प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। छात्रों, हमारे आज के अध्ययन और अध्यापन का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक में पूरक पठन के रूप में संकलित पाठ मेरे पिताजी। छात्रों, इस पाठ के लेखक हैं सुप्रसिद्ध हालावादी और छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। छात्रों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मधुबाला इनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। छात्रों, हरिवंश राय जी का देहावसान 18 जनवरी 1903 को मुंबई में हुआ। प्यारे बच्चों, यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। यह हिंदी साहित्य की बड़ी ही लोकप्रिय विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर कहता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक तत्व है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देशकाल, परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। छात्रों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम पाठ में आए कुछ विशिष्ट या विशेष शब्दों, नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए हुए नए शब्द हैं पाबंदी, जिसका अर्थ है बद्धता या प्रतिबंध। निश्चल, जिसका अर्थ है स्थिर। विशिष्टता, विशेषता। सहकर्मी, साथ काम करने वाला। फासला, दूरी। गरज, जरूरत। अचकन, शेरवानी या बंद गले का कुर्ता। दुपल्ली, 2 पल्लों वाली। गुलूबंद, ऊनी पट्टी जिसे सर्दी से बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता है। विलायत, विदेश। उत्कटता, तीव्रता, निबाहना, पालन करना। दालान, बरामदा। तिकोनिया, 3 कोनों वाला। बेहया, बेशर्म। घड़ी साज, घड़ी ठीक करने वाला। जीवन पर्यंत, पूरा जीवन। विषाद, दुख। ह्रास, हास, हास्य। कलह, झगड़ा। रोदन, रोना। साक्षी, गवाह या प्रमाण। एकर, इसका। ई, यह। केहू, किसी। देत, देती। छात्रों, अब मैं यह पूरक पठन का पाठ मेरे पिताजी पढ़ रहा हूँ। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे ध्यान से देखिए। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी। बताए कि इनके पिताजी, हरिवंश राय बच्चन के पिताजी एक प्रेस में काम करते थे। प्रिंटिंग प्रेस था जिसका नाम था पायनियर, और वहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता प्रताप जी थे, जो समय के बड़े पाबंद थे। इसलिए वे चाहते थे कि उनके कर्मचारी भी समय का पालन करें, समय की पाबंदी को निभाएं, समय से आएं, समय से अपना काम पूरा करें। शुद्ध, स्वच्छ लिखावट, ये अपने पिताजी की विशेषताएं बता रहे हैं कि इनके पिताजी का लेखन जो था बड़ा ही साफ और बढ़िया था, स्वच्छ था, शुद्ध था। किसी प्रकार का व्याकरणिक दोष उसमें नहीं होता था। सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत
विनम्र मतलब बहुत ही विनयी, सीधा साधा, निश्चल, स्थिर, व्यवहार से बहुत जल्दी ही व्यवहार ने बहुत जल्दी ही उनको विशिष्टता दे दी। विशिष्टता मतलब विशेषता, अर्थात सब में, तमाम लोगों में वे विशेष हो गए। सब उनका आदर करने लगे, सम्मान करने लगे। उनका किनका? डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जो लेखक है, इनके पिताजी का। अपना देखिए यहाँ पर उनकी कर्तव्यनिष्ठा या अपने सहकर्मियों के प्रति सहायता सहयोग का भाव दिखाई दिया है। अपना काम खत्म करके वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों, सहकर्मी मतलब साथ काम करने वाले, दोनों के प्रिय बन गए थे। कारण क्या था? उनकी यही सहयोग की भावना, कर्तव्यनिष्ठा, दूसरे की मदद करने की भावना, अपने कार्य के प्रति समर्पण। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले, फासला मतलब दूरी के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से, या साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। बताया कि उनके पास साइकिल नहीं थी, कभी खरीदने का भी प्रयास नहीं किया। वे 4 मील पैदल जाते, पैदल आते। हो सकता है इसके पीछे एक भाव रहा हो कि 4 मील पैदल आने जाने में जो मतलब वाहनों से आने जाने में जो पैसे लगेंगे, पैदल आने जाने से शायद बचेंगे, या स्वास्थ्य का भी ख्याल हो सकता है। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की विशेष पोशाक मतलब पहनावा अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पायजामा, अचकन मतलब शेरवानी या बंद गले का कुर्ता, जो उनके लंबे इकहरे मतलब दुबले पतले शरीर पर खूब फबती थी, मतलब खूब जंचता था, बड़ा सुंदर बढ़िया दिखता था। और दुपल्ली टोपी। झाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद, जिसे मफलर कहते हैं, उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप, जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी, मोटी और मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम मतलब शिक्षा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा मतलब आपस में लड़ाई हो गया था। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े थे। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा लीं और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले। डंडा कहाँ रखा? कंधे पर। बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, ये हिंदू थे, अर्थात उनके पास मतलब जो मुसलमान दंगाई या झगड़ा करने वाले लोग थे उनसे, उनके पास। यहाँ इनकी निडरता की बात, साहस की बात, हिम्मत की बात बताई जा रही है। जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता, मतलब 2-4 लोग और भी आते। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा, ललकारेगा, चैलेंज करेगा तो पीछे नहीं हटूंगा, मतलब कमजोर मत समझो।
मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। कोई भी आप में से अगर चाहता है तो लड़ सकता है, लेकिन लड़ाई से फायदा नहीं है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई? ये बहादुरी नहीं, कायरता है, कायरता। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है। कोई अकेला व्यक्ति ऐसा करे तो हम समझ सकते हैं, हो सकता है उसका कुछ भाई दिमागी संतुलन ठीक नहीं होगा। चार आदमी मिलें तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए, पागलपन की नहीं, लड़ाई झगड़े की नहीं। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी मतलब मूर्खता की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया, इसे क्या मिलने वाला है? और ये काम कभी रुकने वाला नहीं है। इस तरह से संघर्ष बढ़ता ही जाएगा। धर्म का नाता तो है, मतलब हम सब अपना अपना धर्म मानते हैं, जरूर सबको अपना धर्म मानना चाहिए, लेकिन पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी तो है। हम सब पड़ोस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक देश में रहते हैं, एक प्रांत में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो इसका भी तो अपना कोई नाता होता है कि नहीं होता? नाता मतलब रिश्ता या संबंध। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना ही होगा, आपस में समझौता करना होगा, क्योंकि हम सबको यहीं रहना है, एक साथ ही रहना है। 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा, न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी मतलब भलाई इसी में है कि मेल से रहें, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ, उन लोगों को लगा कि नहीं, इनकी बात में दम है, सही कह रहे हैं। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। वारदात मतलब झगड़ा फसाद मार पीट कुछ नहीं हुई। दंगा उसी दिन से धीरे धीरे शांत हो गया। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध, मतलब नियम के अनुसार डेली रूटीन रोज का एक ही था और नैमित्तिक था। नैमित्तिक मतलब नियमबद्ध था, नियम के अनुसार। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते, साथ में एक सुराही मतलब छोटा सा मटका, गंगा जल भी लाते और पूजा पाठ पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने मतलब सीढ़ियाँ जो होती हैं ऊपरी मंजिल की पर जाने के लिए, जीने के साथ ही जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थीं। पिताजी को बहुत झुककर, मतलब जो कोठरी थी, दरवाज़ा प्रवेश द्वार वो छोटा था, कोठरी में भी ज़्यादा जगह नहीं थी। क्यों जानते हैं? क्योंकि वह जीने के नीचे बनाई गई थी। बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और जब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल मतलब पुस्तकों के रखने का स्टैंड,
रखकर उस पर पोथियां खोली जा सकें। पोथियां मतलब चाहे वो रामचरितमानस पढ़ें चाहे गीता। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। नवाहिक का अर्थ आगे लिखा गया है। 9 दिनों में पूरा मानस अर्थात रामचरितमानस पढ़ डालना, इसे क्या कहते हैं? नवाहिक। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं कि रोज उन्होंने निशान लगा दिया था, आज इतना पढ़ना है, आज इतना, कल इतना, परसों इतना, इस तरह से। पाठ वे सस्वर करते, सस्वर में जोर से आवाजें आती जैसे, मन में नहीं। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, मतलब बहुत मधुर नहीं थी, बहुत बढ़िया वो लय में छंद में गाते नहीं थे रामायण। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ सप्राण मतलब जोरदार, इसमें हिम्मत और मतलब जोश हो, और लयपूर्ण था। और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। मतलब कि मैं कोई आवाज़, अगर मैंने कोई आवाज़ सबसे पहले सुनी होगी अपने जीवन में जन्म के बाद, तो उनके मानस पाठ की। और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पाठ होना, यहाँ पास लिखा है, पाठ का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ, कल्पना मतलब ऐसा सोचता हूँ कि सौरी में, सौरी मतलब वह स्थान जहाँ जन्म के समय बच्चे और माँ जच्चा बच्चा रखा जाता है, 2 4 10 दिन 15 दिन 12 दिन, उसे क्या कहा जाता है? सौरी कहा जाता है। सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ सस्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान मतलब बरामदे के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी, राधा एक दाई माँ थी जो इनके घर में रहती थी, काम करती थी, कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न रहूं, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, खटोला छोटी सी चारपाई जिस पर बच्चों को लिटाया जाता है, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय, श्रवण मतलब सुनने का जो संस्कार मिला, पिताजी के मुंह से मानस पाठ सुना, उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में, इन्होंने जन गीता किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। और शैली मानस की शैली क्या है? दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद, ये शैली है मानस की। रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे। गीता सस्वर नहीं पढ़ते थे, मौन रहकर पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से, मतलब पढ़ते रहें और कुछ सोचते भी रहें। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से, मतलब संस्कृत पढ़ने में शायद उतनी उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होती थी जितनी अवधि पढ़ने में। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है,
ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो स्वसर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है, मतलब कष्ट होने लगता है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। अर्थात मानस की जो मधुरता है वह खड़ी बोली की कविताओं में नहीं आई है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उभरी हुई। अर्थात कि खड़ी बोली की कविताओं में क्या है, शब्दकोश से शब्द उठा करके रख दिए हैं, व्यवहारिक शब्दों का उसमें अभाव दिखाई देता है। कारणों पर यहाँ न जाऊंगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ कांपने लगती डर के मारे, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता कि रुक करके माताजी को डांटें फटकारें। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन भी दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर उपवास होता। क्यों? बिना पति को खिलाए शायद उनकी स्वयं खाने की आदत नहीं थी। घर की 3 बूढ़ियां, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती? उन पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते। बाद को जब कुछ दिन जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास अर्थात चलने की इच्छा तृप्त नहीं होती, मन भरता नहीं, और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उनको चलने का मर्ज था, मतलब बीमारी। सबसे अचरज मतलब आश्चर्य की बात यह थी कि रात को वे चाहे जितनी देर से सोए, उठते थे सुबह 3 ही बजे। उनका कहना था कि नींद लंबाई की नहीं गहराई मांगती। कितना आप अच्छी तरह से सोते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, प्रश्न ये नहीं है। यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया कि मैं गहरी नींद सोने के चक्कर में लंबी नींद नहीं ले पाया। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक क्यों ही पड़े रहने देना। जो नींद अभी नहीं जीवित अवस्था में नहीं कर पाया पूरी, और मृत्यु के बाद पूरी करूंगा।
इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता मतलब तीव्रता उन्होंने अपनाई, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की मतलब बरामदे की तिकोनिया पर रख दी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम बेकार मतलब माल की तरह निकाल दी गई तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। यह घड़ी बेहया साबित हुई, बेहया मतलब बेशर्म। क्यों? थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी। तो चलती ही गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं कि मतलब कभी खराब हुई हो और ठीक करवाने उसे घड़ी वाले के यहाँ लेके जाना पड़ा हो। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत वह चलती रही, मतलब जब तक पिताजी रहे वह चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब भी राम के घर जाता हूँ, फिर कर मतलब मुड़ मुड़ करके घूम घूम करके मेरी आंखें उस घड़ी पर जा टिकती हैं। क्यों? उसे एक आत्मीय लगाव है, अपनापन का लगाव है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोज महोत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद मतलब हंसी खुशी और दुख, अश्रुहास वही आंसू और हंसी, वाद विवाद और झगड़े टंटे, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन मतलब रोना गाना, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही। साक्षी मतलब गवाह रही है, प्रमाण रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर मतलब इसका नाम तो आराम घड़ी है, पर ई न खुद, यह खुद न आराम करत है मतलब करती है, न केहू के न किसी को आराम करे देत है मतलब करने देती है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती हैं। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते हुए सुना है। तो छात्रों, इस तरह से यह पाठ, यह पूरक पठन यहीं पर समाप्त होता है। मैं यहीं पर आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।